हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन। और लास्ट लेसन का ये सेकंड पार्ट है। पार्ट फर्स्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं और जो सेकंड पार्ट है यहाँ से हम शुरू करेंगे। सडन लव फॉर फ्रेंच, फ्रेंच भाषा के लिए अचानक से जो प्रेम जागृत हुआ, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। द नरेटर फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स इन फ्रेंच। अब यहाँ पे नरेटर जो है वो है फ्रेंच, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। फ्रेंच जो है वो उसने फ्रेंच भाषा को नहीं पढ़ा था, उसके लेसन्स याद नहीं किए थे। उसके लिए अब आज उसे काफ़ी दुख महसूस हुआ, वो सॉरी फील कर रहा था। और नेक्स्ट, ही नेवर लाइक्ड हिज बुक्स। अब वो सोच रहा है कि आज तक उसने कभी अपनी किताबों को पसंद नहीं किया था, कभी भी वो पढ़ने पर ध्यान नहीं देता था। ही डिडंट हैव एनी इंटरेस्ट इन ग्रामर एंड हिस्ट्री, और न उसका कभी उसकी ग्रामर में रुचि रही थी और न ही कभी हिस्ट्री पढ़ने में उसकी रुचि रही थी। बट नाउ ही डिवेलप्ड अ फैसिनेशन फॉर देम। लेकिन अब जब उसने सुना ना, जब एम हेमेल ने कहा कि ये आपका लास्ट लेसन रहेगा, आज का हमारा जो फ्रेंच भाषा का लेसन हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये लास्ट लेसन है, तो अचानक से उसकी फ्रेंच भाषा के प्रति एक प्रेम जागृत होता है और एक फैसिनेशन, एक आकर्षण उसके प्रति जागृत हो जाता है। इवन ही स्टार्टेड लाइकिंग एम हेमेल, और यहाँ तक कि उसने एम हेमेल को भी पसंद करना शुरू कर दिया। एम हेमेल जो कि एक क्रैंकी मानते थे जिसको पहले ये सब लोग, और विशेष करके जो फ्रेंच है ना, नैरेटर ऑफ दिस स्टोरी है, ये बिल्कुल पसंद नहीं करता था एम हेमेल को। लेकिन अचानक से जब उसने कहा कि ये अपना लास्ट लेसन रहेगा और कल से एक नया टीचर आएगा आपको पढ़ाने के लिए, तो अब उसने जो है एम हेमेल को भी पसंद करना शुरू कर दिया। द आइडिया दैट ही वुड नॉट टीच देम एनी मोर मेड फ्रेंड्स फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। और इस विचार ने कि अब ये एम हेमेल उन्हें आगे और कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, इस विचार ने फ्रेंच को एम हेमेल के बारे में और एम हेमेल के जो रूलर था, उसका जो डंडा था, उसके बारे में सब कुछ भुला दिया कि वो कितना कठोर मिजाज के व्यक्ति थे, उनका डंडा कितना हमें मारता था, ये सारी चीज़ें जो है वो भूल गया। ही इवन फॉरगेट हाउ क्रैंकी हिज टीचर वॉज। और जो फ्रेंच है ना, फ्रेंच यहाँ तक ये भी भूल गया कि वो कितना क्रैंकी थे, कितना सनकी मिजाज के थे, कड़क मिजाज के थे एम हेमेल उसके टीचर, ये भी वो भूल गया। नाउ इट वॉज हिज टर्न टू रिसाइट, और अब उसकी बारी थी बोलने की। बट ही गॉट मिक्सड अप एंड कन्फ्यूज्ड। लेकिन जैसे ही वो बोलने के लिए खड़ा हुआ, जैसे ही वो कुछ पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, वो जो है वो घबरा गया, कन्फ्यूज्ड हो गया, अस्त व्यस्त हो गया और वो बोल नहीं पाया। एम हेमेल डिडंट स्कोल्ड हिम, लेकिन आज एम हेमेल ने उसे डांटा नहीं। आज जब ये मिक्स्ड हो गया सारा, वो कन्फ्यूज्ड हो गया, कुछ भी नहीं बोल पाया, तो आज उसे एम हेमेल ने डांटा नहीं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है एम हेमेल ग्लोरीफाइज फ्रेंच। अब एम हेमेल यहाँ पे फ्रेंच भाषा की विशेषताएं बताते हैं, फ्रेंच के बारे में जो है उन बच्चों को और जो भी लोग वहाँ पे उपस्थित थे उन सब लोगों को उसके बारे में, भाषा के बारे में बताते हैं। एम हेमेल शोड हिज कंसर्न दैट द पीपल ऑफ अल्सेस जनरली गिव नो इम्पोर्टेंस टू फ्रेंच। अब एम हेमेल यहाँ पे ये बताते हैं कि अल्सेस के लोगों ने फ्रेंच भाषा के महत्व पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उनकी मातृभाषा के महत्व को कभी नहीं समझा। नेक्स्ट कहते हैं दे पुट ऑफ लर्निंग देयर ओन नेटिव लैंग्वेज। उन्होंने अपनी खुद की मातृभाषा को सीखने पर ध्यान नहीं दिया, उसे कल पर टालते रहे, सीख लेंगे, लेकिन उन्होंने सीखा नहीं। फ्रेंच वाज नॉट द ओनली एक्सेप्शन। तो फ्रेंच एकमात्र अपवाद नहीं था। ऐसा नहीं कि केवल फ्रेंच ने इन चीज़ों को टाला हो, फ्रेंच ने मातृभाषा को ध्यान नहीं दिया हो, फ्रेंच अकेला ऐसा नहीं था, बल्कि सारे लोग, है ना, सब लोगों ने जो है वो ऐसा किया था। मैनी अदर्स वर ऑल्सो गिल्टी ऑन हिज काउंट। और ये एकमात्र दोषी नहीं था, बल्कि और भी बहुत सारे लोग थे जो इस बात के लिए दोषी थे कि उन्होंने चीज़ें सीखी नहीं, अपनी मातृभाषा पर ध्यान नहीं दिया, अपनी मातृभाषा को उन्होंने, फ्रेंच भाषा को उन्होंने नहीं सीखा। इसके लिए एकमात्र अपवाद फ्रेंच नहीं है, एकमात्र दोषी उसे नहीं बताया जा सकता। ही डिक्लेयर दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब एम हेमेल ने यहाँ पे कहा कि उनकी मातृभाषा जो फ्रेंच है, ये फ्रेंच दुनिया की
सबसे सुंदर भाषा है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। और क्यों है सुंदर भाषा? क्योंकि ये सबसे क्लियरेस्ट भाषा है, सबसे जो है वो स्पष्ट भाषा है, एंड साथ ही साथ ये जो है वो लॉजिकल लैंग्वेज है, एक तार्किक भाषा है, इसीलिए ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। दे मस्ट गार्ड इट अमंग दैमसेल्व्स एंड नेवर फॉरगेट इट। अब यहाँ पे एम हैमेल कहते हैं कि उन्हें उनकी इस मातृभाषा फ्रेंच की सुरक्षा करनी चाहिए, उन्हें इसको संरक्षण देना चाहिए और कभी भी उसे भूलना नहीं चाहिए। When people are enslaved, अब एम हैमेल यहाँ पे कहते हैं कि जब लोगों को गुलाम बना दिया जाता है, जब लोगों को दास बना दिया जाता है, as long as they hold fast to their language, और अगर उन्होंने अपनी मातृभाषा को पकड़े हुए हैं, अगर वो लोग उनकी मातृभाषा को अभी भी जो है वो अपने साथ बनाए हुए हैं, it is as if they had the key to the prison। तो ये इसी प्रकार है जैसे कि जेल में डाल देने के बाद में चाबी उन्हीं के पास हो, है ना, तो जब भी उनका मन करे वो बाहर आ सकते हैं। तो जेल में डाल देने के बाद भी चाबी उनके पास है। ऐसा कब होगा? जब अगर व्यक्ति को गुलाम बना दिया जाए लेकिन वो उनकी भाषा मातृभाषा को नहीं छोड़ेंगे तब। Then he opened the grammar and read us our lesson। उसके बाद एम हैमेल ने ग्रामर की किताब निकाली और ग्रामर को ओपन किया और उसका पाठ जो है वो पढ़ करके बच्चों को सुनाया। आफ्टर द ग्रामर दे हैड अ लेसन इन राइटिंग। पहले ग्रामर और ग्रामर के बाद में फिर उनका राइटिंग का लेसन हुआ। इट appeared that M. Hamel wanted to give them all he knew before going away। और अब आज ऐसा लग रहा था कि एम हैमेल जाने से पहले एम हैमेल सब कुछ हमें वो सिखा देना चाहते थे जो वो जानते थे, ठीक है ना। एम हैमेल वांटेड टू गिव देम ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। जाने से पहले वो जो कुछ भी जानते थे वो सब कुछ बच्चों को पढ़ा देना चाहते थे, ऐसा आज मुझे लगा। ऑन द रूफ द pigeons cooed very low। और अब छत पर कबूतरों की भी धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है कि मैंने अपने आप सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या इन कबूतरों को भी वे उनकी भाषा सिखा देंगे, जर्मन सिखा देंगे? यानी जर्मन लोग जैसे ऑर्डर आया था कि कल से जो है वो यहाँ पे इन लोगों को सबको फ्रेंच भाषा के स्थान पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पे ये फ्रेंच ये सोच रहा है कि क्या कल से इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। आफ्टर द राइटिंग, तो देखिए यहाँ पे पहले तो इनका ग्रामर का लेसन हुआ, ग्रामर के बाद में राइटिंग का हुआ, और आफ्टर द राइटिंग के बाद में वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, उसके बाद में इनका हिस्ट्री में लेसन हुआ। बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरीके से प्रश्न पूछेंगे कि जो है आफ्टर द राइटिंग विच लेसन वॉज टॉट, तो कौन सा लेसन इन्हें पढ़ाया गया। तो कहीं पर भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है सबसे पहले ग्रामर के बाद में फिर जो है वो उनका राइटिंग का लेसन हुआ, राइटिंग के बाद में इनका हिस्ट्री का लेसन हुआ। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बेबी बोबू। उसके बाद जो छोटे बच्चे थे उन्होंने अपनी 12 खड़ी जो थी उनकी, है ना, बा बेबी बोबू, वो गा करके जो है उन्होंने सुनाया। एंड लास्ट जो सीन है इस चैप्टर का वो है वेव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और उसी दौरान फिर चर्च से 12 बजे की घंटी जो है वो सुनाई दी। द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन सोल्जर्स साउंडेड अंडर देयर विंडोज। वो क्लासरूम की जो उनकी विंडोज थी उस विंडो के नीचे से जो प्रशियन सोल्जर्स थे उनकी जो ट्रम्पेट्स थी, तुरैयां थी, उसकी ध्वनि सुनाई दी। एम हैमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। और अब एम हैमेल अपनी कुर्सी से खड़े हुए, काफ़ी उदास, काफ़ी निराश, काफ़ी हताश जो है वो वहाँ पे खड़े हुए। ही ट्राइड टू स्पीक बट समथिंग चॉक्ड हिम। अब उन्होंने बोलने का प्रयास किया लेकिन किसी चीज़ ने उनके गले को अवरुद्ध कर दिया, वो बोल नहीं पाए, उनकी आवाज़ गले से बाहर निकल नहीं पाई। ही कुडंट स्पीक, वो नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद में फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। जब वो बोल नहीं पाए तो सामने ब्लैक बोर्ड था, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ गए। एंड ही टूक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड रॉट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। क्या लिखा? वीव ला फ्रांस, इट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। ओके, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि उन्होंने क्या लिखा था, विवला फ्रेंड्स, एंड व्हाट डज इट मीन विवला फ्रेंड्स, तो आप लोग को लिखना है इट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स जिंदाबाद, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। एंड देन विदाउट अ वर्ड ही मेड जेस्चर टू देम विथ हिज हैंड, उसके बाद उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया, वो बोले कुछ भी नहीं, ठीक है, उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल समाप्त हो गया है, आप लोग जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा ये जो लास्ट लेसन था, द लास्ट लेसन, ये फ्रेंच भाषा का जो एम हैमेल ने बच्चों को पढ़ाया था, तो ये जो है हमने कंप्लीट किया। अभी हमने देखी है समरी, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कंप्लीट डिटेल स्टडी करेंगे, लाइन टू लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, और उसके बाद में लाइव क्लास में हम इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपके साथ ही आपके मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़े। और हमारा जो ऐप है, एप्लीकेशन जो है हमारा एजुकेशन राइज नाम का, जहां पर हमने 12th क्लास के सभी सब्जेक्ट के कोर्सेज बना करके जो है अपलोड किए हैं, वहाँ पे लॉन्च किए हैं। आप लोग अपनी पसंद के हिसाब से उन कोर्सेज को देख सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो भी वीडियोज़ होते हैं हमारे, उन सब की PDF अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको वहीं पर मिलेगी। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन राइज नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वो दोनों का, हमारे टेलीग्राम चैनल का और साथ ही साथ हमारे ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ओके।